फिलहाल हम लोग हैं गंगवा में सरपंच के चुनाव के लिए कमर कस के मैदान में है भगवान दास, जो कि पिछले वर्षों की अगर बात करें उनकी मां यहां से सरपंच थी, अच्छा काम किया इलाके में, क्षेत्र में। अभी भीड़ काफ़ी और लोग घमासान यहां चल रहा है कि सरपंच चुनाव को लेकर, लेकिन यहाँ की अगर माहौल करें तो जिस हिसाब से इन्होंने काम किया, विकास किया, उस हिसाब से तो लगता तो है कि भगवान दास को एक बार जनता फिर चुनेगी। लेकिन हम इनसे ही बात करेंगे, और जो महिलाएँ जा रही हैं गाँव में, महिलाओं से मिल रही हैं, लड़कियों से मिल रही हैं, वहाँ की समस्या जान रही है, ये भी बात करेंगे। और साथ में जो पहले कार्यकाल इनका रहा कैसा रहा, और भगवान दास से बात करेंगे। साथ में उनकी जो मदर है जो पहले सरपंच रही हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले तो मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। आपने पहले तो जो काम किया है, पहले आप रही हैं और दबंगकारी के साथ आपने काम किया है, लोग महिलाएं कहती हैं, तो निरंतर ये आपका रहेगा आगे, या अभी तो बेटे को आपने आगे कर दिया? रहेंगे, आगे रहेंगे जी। बेटे को आगे कर दिया तो क्या बात, मैं पास में ही खड़ी हूँ। अच्छा। हाँ, आगे रहूंगी जी। गांव में जैसे पिछले वर्षों में अगर बात करें तो किस तरह का आपने काम किया? मुख्य समस्याएं महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर किस तरह का आपका योगदान था? अच्छा योगदान था। पहले मैंने धर्मशाला बनाई। गांव वाले ने बोला कि हमारे यहाँ शादी शुदी करते हैं तो यहाँ कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो यहाँ धर्मशाला होनी चाहिए। तो मैंने पहले धर्मशाला बनवा दी। फिर बच्चे बोले स्टेडियम के लिए जगह दो, तो पहले मैंने 2 एकड़ जमीन दी। फिर लास्ट में फिर 2 एकड़ और दे दी, 4 एकड़ स्टेडियम के लिए जगह दे दी, 1 किला धर्मशाला के लिए जगह दे दी, और ब्राह्मण धर्मशाला के लिए जगह दे दी, सुधार धर्मशाला के लिए जगह दे दी, एक PNB एंटीवेक है ये अपने, तो इसमें भी 1 एकड़ जमीन इसमें भी दे दी। और एक राज्य केंद्र के लिए सरकार ने जमीन मांगी, तो उन्होंने मैंने 1 एकड़ जमीन उन्होंने भी दे दी। जी, बहुत अच्छी भूमिका। आप देखें, महिलाएं जहां सशक्तिकरण की बात करें, महिलाओं को एक समान की बात करें, ऐसी महिला अगर चुन कर आएंगे, ऐसी महिला के नेतृत्व में अगर काम होगा, सभी लोग कहते हैं ना, कोई चुन के आता है तो अपने बिरादरी के लिए काम करता है, कोई जातिवाद के लिए काम करता है, लेकिन 36 बिरादरी के लिए खड़े होकर सभी लोगों के लिए यहाँ पे कोई धर्मशाला, कोई स्कूल की जमीन, कोई स्टेडियम, सभी के लिए प्रोवाइड करने की बात की। जो अपने कार्यकाल में जो आपने समाज में इतना अच्छा योगदान दिया, उसका इस वक्त अगर बात करें कैसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपके साथ खड़े हैं, नहीं है? बिल्कुल खड़े जी, बिल्कुल खड़े। 36 बिरादरी बिल्कुल साथ में खड़ी है जी। ये तो जैसे महिलाएं इतनी सारी आपके साथ है, आपने काम किया, इसमें कोई दुराय नहीं है, वो तो दिख रहा है। ग्राउंड पे अगर जाएंगे तो गांव में आप दिखा भी सकते हो कि ये मैंने काम किया है, और दबंग होकर काम करना उसी को काम कहते हैं। इसको पता है जी, इसको ये इतने काम किया है। अच्छा। और करेगी। अच्छा। हाँ। तो जैसे अपना सरपंच की बात करें, हालांकि आप लोग कहते हैं कि जीत रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि जीत रहे हैं, कभी आप लोग तो ये तो नहीं हो गया कि जीत के हम तो जीत रहे हैं और घर बैठ जाएं? नहीं जी, कोशिश कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, सभी को मिल रहे हैं। हाँ। तो जैसे कि वोटों के लिए किस तरह की अपील करेंगे? कौन सा आपका, हालांकि आपका नलका है, हर इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की, प्यासे को, और पानी जो पिलाएगा ना, उससे पुण्य का काम कोई नहीं है, और वही आपका है। लोगों से क्या कहेंगे? खेतों में टूंटी पुगाऊंगा जी, पानी की वाटर सप्लाई से, और पाइप दबवा कर पहले भी दबाई और अभी और दबाएंगे। जो आपके गांव में पीने की पानी की समस्या है, सफाई की व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी खामियां हैं, उसको आप किस तरह से लेंगे? और एक जैसे यहाँ से आप दोबारा से चुन के जीत के जाएंगे तो उस जो समस्या है उसको कैसे दूर करेंगे आने वाले समय तक? समस्या पहले ही दूर करने लग रहे हैं जी। बार कहीं ट्राली लगा के कचरा चकान ला रहे हैं, कहीं वो लगा रखे, चले रहे हैं जितना जी। ये बंद तो यही नहीं है। तो मैं ना मैडम से सवाल कर रहा हूँ, लोग बता रहे हैं कि बोले ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, मतलब इनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, लोग ही बोल रहे हैं। जो भगवान दास, जैसे इस बार मम्मी ने आपको मैदान में उतार दिया, तो किस तरह का आपको कोई वो तो नहीं हो रहा मम्मी को खुद को लड़ना चाहिए था, मेरे को क्यों उतार दिया? मम्मी ने नहीं उतारा है, गांव की 36 बिरादरियों ने, सभी साथियों ने साथ इकट्ठा होकर सभी भाईचारा ने मैदान में उतारा है। भाईचारा ने उतार दिया है, तो आप तो बिल्कुल निस्वार्थ हो गया, निष्पक्ष हो गया, आराम से सो रहे हो? ना, मैं रात को 12 बजे सोता हूँ, 5 बजे फिर उठ के चला जाता हूँ। लोग तो कहें भगवान दास को तो चिंता ही नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता ने उतार दिया, और भगवान दास को कोई सोच ही नहीं है, चुनाव भी चल रहा है, नहीं चल रहा। नहीं, ये चुनाव मेरा नहीं है, मेरे गांव का सभी 36 बिरादरी का, मेरे भाईचारा का चुनाव है, और वो अपने आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो लोगों से मिल रहा हूँ अब। जैसे आप ना निरंतर हम लोग देखते हैं, पिछले दिनों अगर काम की बात करें, कोई समस्या हुई, कहीं पे पानी की है, कहीं समस्या किसी चीज़ की है, गरीब लोगों की, उसके लिए ना रात अगर फ़ोन कर देना, आपको 2 बजे भी पहुँचते हो, उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको, जो कि एक कॉल के ऊपर आप वहाँ तुरंत पहुँचते हो? सारा यही फायदा है, जब भी मेरे 36 बिरादरी का भाईचारा मेरे साथ खड़ा है।
तो इस इलाके में जैसे ना राशन कार्ड को लेकर भी समस्या है, जैसे पीने की पानी है, बुजुर्गों की पेंशन है, उस पर आप किस तरह से लेंगे गांव के क्षेत्र की अगर बात करें तो? इसके अंदर बुजुर्गों की पेंशन की बात है, जहाँ इसकी जो फैमिली आईडी में उम्र कम है या इनके आधार कार्ड में उम्र कम है, तो इनका डाटा यहाँ इलेक्शन ऑफिस में मिलता है। 2014 से और 5 का रिकॉर्ड से पहले जिसकी उम्र 44 साल है, तो उनकी मैं वहाँ से NOC लेके उनकी पेंशन बनवा रहा हूँ मैं, और गाँव में काफ़ी लोगों की पेंशन बनवाई है मैंने। तो इस जो कार्यकाल दोबारा से एक बार फिर आपको जनता मौका देगी, मौका देने के बाद कैसा होगा? अगली बार तो घर बैठे बैठे भगवान दास निकलने की जरूरत नहीं पड़ा, तो फाइनल है? ना गाँव राम है, साथ में है। अच्छा जी बिल्कुल। तो जैसे महिलाओं और बच्चों से मिल रहे हो तो लोग क्या कहते हैं? अभी भी हमें ये समस्या, इस तरह की दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि दिक्कत तो कभी खत्म होनी नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं विशेष? नहीं, दिक्कत तो काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि 2 साल से कार्यकाल खत्म हुआ पंचायत का, 2 साल से कोई संभालने वाला नहीं है। तो हम अपने निजी खर्चे से गांव का जो भी छोटा मोटा काम है वो अपने निजी खर्चे से करवा रहे हैं, क्योंकि 2 साल से पंचायत भंग है। जी। तो बच्चों के, लड़कियों को विशेष तौर से माता भी आपकी हैं, एक तरह से नुमाइंदी करते हैं, या आप भी कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, कई बार ना पढ़ने को लेकर लड़कियां वंचित होती हैं। लड़कियों के सपने होते हैं इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की, माँ बाप +2 करते ही शादी कर देते हैं। उस पर जागरूक करने के लिए कैसे अभियान चलाएंगे आप? बिल्कुल ठीक है बात आपकी। जैसे हमारे गांव में +2 का स्कूल है, लड़कों का, लड़कों लड़कियों का इकट्ठा है, और लड़कियों का हमने अलग भी बना रखा है +2 तक। उसमें मेडिकल की सुविधा नहीं है, साइंस नहीं है उसके अंदर। तो हमारा प्रयास रहेगा कि लड़कियों के स्कूल में अलग से साइंस हो। जी। तो जैसे लड़कियों के स्कूल में अलग से साइंस हो, ताकि माँ बाप को भी आप बताएं कि बच्चों को पढ़ने दो, लड़कियों को पढ़ने दो, इनका भविष्य भी है, इनको भी आगे जाके दूसरा घर संभालना है, तो पढ़ी लिखी होंगे तो आराम से संभाल सकती हैं। इस तरह से अभियान चलाएंगे आप लोग महिलाओं? बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले भी करते आ रहे हैं। थोड़ा दिन पहले हमने मोटिवेशन प्रोग्राम किया था यहाँ हमारे कुमार धर्मशाला में। तो गाँव के जो भी बच्चे 70% से ऊपर नंबर लेके आए थे, उनको हमने सम्मानित करने का काम किया था, और आगे भी जारी रहेंगे। तो मुकाबला आपका किसी के साथ है, या क्या लग रहा है माहौल? मुकाबला किससे होना है? मेरे से मुकाबला नहीं है। मेरे गांव के 36 बिरादरी का मेरा भाईचारा चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, तो मुकाबला किससे है? तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे कि नल का आपका चुनाव चिन्ह है, फिर भी गांव के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो जनता इतना आपको साथ दे रही, किस तरह से धन्यवाद करेंगे? मेरा सभी से अपील है कि आप सबका चुनाव है, ये मेरा चुनाव नहीं है, पूरे गांव का चुनाव है। और हेडपंप के सामने वाला बटन दबाकर, 4 नंबर पर निशान है मेरा हेडपंप का, तो उसके सामने का बटन दबाकर, और आप, ये जीत मेरी जीत नहीं है, पूरे गांव की जीत है। ये जीत मेरी नहीं है, पूरे गांव की जीत है, भगवान दास ने कही। और उनकी मदर का कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बहुत काम किया 36 बिरादरी के लिए। कुछ महिलाएं हम बात करें, मैडम मशीन लेकर खड़ी हैं, और इतने सारे मशीन लेके आप लोग पूरा समझा दिया होगा गाँव में अपने? हाँ जी, हमें 1 हफ्ते से हम फिर एक हफ्ते से क्लास ले रहे हो? हाँ जी। या क्लास आप दे रहे हो या क्लास ले रहे जी हो? क्लास दे रहे हैं जी, बता रहे हैं भाई हमारा हैंडपंप का वो है निशान, और उस पर बटन दबा के हमें सफल बनाना है। तो कैसा है आपका रुख है, कैसे, क्या कहते हैं लोग? क्या इसके बारे में जी कर रहे हैं, अभी बहुत काम कर रही है, सुरती देवी भी बहुत किया, और भगवान दास भी बहुत काम करेंगे। इसकी मम्मी ने इतना काम किया है, तो भगवान दास जरूर इतना काम करेगा। तो इसीलिए इनकी जीत है और हमारी जीत है। इनकी जीत है, हमारी जीत है। हाँ जी। मैडम आप बताइए, आप लोग भी निरंतर लगे होते हैं, आप क्या कहना चाहोगे कि इस चीज़ को लेकर भगवान दास और उनकी मदर ने जो काम किया उसमें मोहर लगने वाली है? हाँ जी बिल्कुल 100% लगेगी सर। अच्छा, हाँ जी, लोग क्या कहते हैं, कितने मतों से जीत के बताते हैं? 150% जीत पक्की है जी। 150% तो है माँ, ये लगता है कि एक तरफा माहौल होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, तो इन्होंने जो काम किया है, भगवान दास से चलो अभी शुरुआत है, हालांकि समाज सेवा में लगी है। मैडम ने जो काम किया है, पिछले जो किया 36 बिरादरी के लिए, इन्होंने एक तरह से जगह देने का, ग्रांट लाने का, सारी चीज़ उन्होंने की है। उनका कितना फायदा मिलने वाला बेटे को? 100% फायदा होगा जी इनको। 100% हाँ जी, 7 साल से ये पहले भी काम कर रहे हैं भगवान दास, ताकि इनके पास कोई पावर भी नहीं थी, तब भी काम कर रहे थे, और अब सरपंच बनने के बाद तो और भी ज़्यादा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे ये। आप क्या कहना चाहोगे? वोट के लिए अपील कर रहे हो आप महिलाओं से, बुजुर्गों से जाकर, तो आपकी बात सुनते हैं लोग? हाँ जी जरूर सुनते हैं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि भगवान दास की जीत पक्की है। अच्छा। 100% पर पक्की जीत है, और नलका पर हमेशा ही मोहर लगेगी। अच्छा, 100% और 150% कह रहे थे। नलके के बगैर किसी को सरता ही नहीं है। नलके से हम पानी पीते हैं, नलके से ही सब कुछ होगा। अच्छा, हाँ, पूरा जीत में आप 100% है। सर आप ये बताइए, आप भी जैसे नुमाइंदी आप लोग करते हैं, जाते आते लोग हैं, तो बुजुर्गों के, युवाओं की बात करें तो भगवान दास के ऊपर जो भरोसा जताने जा रहे हैं लोग, उस पर मोहर लगने के बाद भगवान दास की जिम्मेदारी क्या बनती है? भगवान दास ने, मैं सभी पहले तो आपके इसको RS न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं कि आप आए और हमारा संदेश गांव तक पहुंचा रहे हो। उसके बाद मैं एक गांव वालों को भी कहना चाहता हूं, ए मेरे गांव के अच्छे साथियों, इस भगवान दास को भूल मत जाना, क्योंकि इसने जो 7 साल आपके बीच में रह के काम कराए है ना, और आपके बीच में रहे, मैं कहता हूँ इसको भूलना मत। मेरे आंसू निकल रहे हैं। अरे इस घर को भूलने वालों, इस घर को भूलने वालों, कभी भूलना मत।
याद करो दोबारा इसकी 7 साल की कुर्बानी को, याद करो उसको जो इसने कम्युनिटी सेंटर दिया था। उसने ललकार मारी थी कि ना रुको, ललकार मारी थी, लेकिन इसने हमें कम्युनिटी सेंटर दिया कि गांव के भले के लिए मैं ऐसी जगह दूंगा। अरे इसने इतना काम किया, उसको भूलना मत। आज मेरे आंसू निकले दुख के, लेकिन इस घड़ी में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी गांव को कहता हूँ, हे मेरे गांव, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ तेरे से, इस भगवान को इस बार जिता दे, इस बार इसकी नैया पार लगा दे। तू कहता है गांव में वोट भगवान के, मैं फिर कहीं उठूँ कहीं बैठूँ, लेकिन वोट भगवान को ये निभा देना, वोट भगवान को दे देना। मेरी इतनी विनती पूरे गांव से हाथ जोड़ के विनती है। 7 साल के कार्यकाल में भगवान दास ने जो काम किया, लोग भावुक होकर कह भी रहे हैं, कहना भी चाहते हैं, लेकिन भगवान दास ने कहा कि कोई मेरी बढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। जो ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है, मैं किसी को नहीं कहना चाहता कि मेरा फर्ज है वो मैं निभा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। मैंने आगे भी काम करना है, जनता के भरोसे पे खड़े उतरना है। इस तरह की बात भगवान दास की है। आप बताइए मैडम, आप क्या कहना चाहोगे जीत को लेकर? हाँ जी, क्या लगता है? हाँ जी, आप बताओ जी, जीत को लेकर क्या कहेंगे? बढ़िया काम होगा। हाँ जीत होगी पक्की? हाँ पक्की। आप बताओ, जीत होगी? हाँ, भगवान दास की अच्छी तरह जीत होगी। हमारा सभी का इसमें बहुत साथ है, सभी हम साथी बन के इसको सहयोग पूरा दे रहे हैं। गांव का एक तरफा माहौल लग रहा है मैडम? हाँ, गांव का एक तरफ माहौल है। भगवान दास हमारा काम बहुत अच्छा कर रखे है, गरीबों के लिए मकान भी दे रखे है बैठने के लिए। बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत अच्छा ही करेगा। तो गरीबों का आशीर्वाद भगवान दास के साथ है। भगवान दास के साथ है।